दिनांक 29 तारीख की ये दोपहर की घटना है। पीली कोठी के पास में सहकारिता बैंक है, वहाँ पर फरियादी रोहित और लक्ष्मण सिंह, इन्होंने जो पैसे कुछ इकट्ठे किए थे किसानों से, उसको जमा करने के लिए बैंक में आए हुए थे। वहाँ पर ये लोग थोड़े व्यस्त हो गए, एक बाथरूम करने चला गया और एक जो है लोगों की भीड़ को थोड़ा मैनेज करने लगा। उतनी देर में पता चला कि वो जो बैग था जिसमें पैसे भरे हुए थे, उसको कुछ अज्ञात लोग चुरा करके भाग गए। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस कोतवाली की टीम वहाँ पर पहुँची और तफ्तीश शुरू की गई। इसमें मुकदमा कायम किया गया और विवेचना में लिया गया। क्योंकि एक सनसनीखेज घटना थी, इसीलिए थाना प्रभारी कोतवाली की स्पेशलाइज्ड टीमों को इसमें बनाया गया और ये निर्देश दिए गए कि इस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी किन गिरोह के हैं जो कि बैंक में घुस करके इस तरीके की घटना कारित करते हैं। और ये हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो घटना है, वो जो गैंग है, वो गैंग इस ज़िले का ना हो करके अन्यत्र किसी ज़िले का है। जब हम ये सीसीटीवी फुटेजेस की जांच कर रहे थे तो पूरी घटना इस प्रकार से हुई। ये जो बदमाश थे वो मेघनगर की तरफ से आए, उसके बाद में चर्च कॉलोनी के पास में इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, जिसकी की फुटेज हमारे द्वारा निकाली गई है। तो चर्च कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने के बाद में ये लोग राजवाड़ा पे उतरे। राजवाड़ा पे उतरने के बाद ये लोग उस बैंक के आसपास इन्होंने रैकी करी। रैकी करने के बाद जो एक इनका साथी था, जो कि एक नाबालिग आरोपी है, वो बैंक के अंदर प्रवेश हुआ। करीब आधे घंटे तक वो उस बैंक में मौजूद रहा और लोगों पर उसने वॉच रखी कि किसका ध्यान भटक रहा है और किसके पास में ज़्यादा रुपया है। जैसे ही उसको इन फरियादी के बारे में दिखाई दिया, वो बैग लेकर के वहाँ से भागा। भागने के बाद उसके पहले के 2 आरोपी पहले से ही बाहर बैंक के बाहर वेट कर रहे थे। वो लोग वहाँ से निकलते ही उन्होंने एक ऑटो वाले को हाथ दिया और बोला कि हमको बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड जाने के लिए उन्होंने ऑटो को किया, परंतु बस स्टैंड ना जाते हुए वो अस्पताल तिराहे के पास ही उतर गए। वहाँ पे उतरने के बाद ये अपनी जो गाड़ी उन्होंने पहले से ही सुनियोजित तरीके से खड़ी कर रखी थी चर्च कॉलोनी के पास, उसमें बैठ करके ये मेघनगर नाके से तरफ से फरार हो गए। इस घटना के होने के बाद में समस्त प्रकार के हमारा जो शहर है वो सभी सीसीटीवी से कवर्ड है और सीसीटीवी की निगाह में प्रत्येक नागरिक है। इस समय उसकी जांच की गई गहनता से, तो ये सारे फुटेजेस हमारे सामने आए। इसके बाद में जैसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी जो कड़िया सासी एक गांव है राजगढ़ ब्यावरा में, वहाँ के लोगों का इस तरीके का मॉडस ऑपरेंडी होता है। तो थाना प्रभारी कोतवाली को स्वयं राजगढ़ जिला रवाना किया गया। वहाँ पर बोड़ा थाना क्षेत्र में इनके द्वारा करीब 2 से 3 दर्जन लोगों से सघनता से पूछताछ की गई और फोटोज़ को दिखा करके आरोपियों की पतासी का प्रयास किया गया। अंत में जाकर के पुलिस को सफलता मिली। 2 आरोपियों को पहचाना गया। एक का नाम है सावंत उर्फ चप्पू, ये भी कड़िया सासी का रहने वाला है। इसका साथी है काबरा, पिता बंशीलाल सिंह सिसोदिया, निवासी कड़िया सासी। फिर जो कार मालिक है रानीबाई, पति दिलीप सिंह, ये जाटखेड़ी वहीं के पास का गांव है, और एक नाबालिग आरोपी है। जब इन लोगों की पहचान कर ली गई तो इनके गांव में लोकल पुलिस ने हमारा सहयोग किया। वहां पर जाकर के दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमको 8 लाख 20 हज़ार रुपये जब्त करने में पुलिस को सफलता मिली है, परंतु वो आरोपी जो है अपने घर से फरार पाए गए। इस प्रकार से इस सनसनीखेज घटना को ग्राउंड इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ मुखबिरों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से इस घटना की पतारसी हो पाई है और इसका खुलासा हो पाया है। इस संपूर्ण खुलासे में थाना प्रभारी कोतवाली की टीम और कोतवाली के आरक्षक गमटू, जिन्होंने कि सीसीटीवी रात भर बैठ करके चेक किया और उसके आधार पर इस घटना का खुलासा हो सका, इन सभी टीम मेंबर्स को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।